हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्या के बारे में, जानेंगे कौन परिमेय संख्या होती है और कौन सी परिमेय संख्या नहीं होती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, परिमेय संख्या को पहचानने के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात ये होती है कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या का डिफिनेशन, परिभाषा। तो आइए देखते हैं। प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। जो संख्याएं P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, एक बात और होती है, जहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक हों, दोनों क्या हों, पूर्णांक हों, लेकिन एक लेकिन आ जाता है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। P और Q दोनों को पूर्णांक होना जरूरी है, लेकिन प्यारे साथियों, Q का जो मान होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। या तो 0 से बड़ी अंक कोई हो या तो 0 से छोटी कोई अंक हो। यही होता है परिमेय संख्या का क्या डिफिनेशन। प्यारे साथियों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं क्या, जैसे देखिए 4/7 यह एक परिमेय संख्या। देखिए ऊपर नीचे, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। 4 देखिए एक क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है, 7 भी पूर्णांक है, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। अब -13/17 भी हमारा एक क्या है, परिमेय संख्या है। 0 याद कर लीजिए, 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे 0 एक परिमेय संख्या? हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक के नीचे एक छिपा होता है, प्रत्येक पूर्णांक के नीचे एक हर के रूप में छिपा हुआ होता है। तो 0 को प्यारे साथियों लिख सकते हैं 0/1। तो देखिए अंश बटे हर P/Q के रूप में प्रदर्शित हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जान लीजिए। नीचे 1 रहेगा तो ठीक है, अगर किसी के नीचे 0 आ गया, यानी हर 0 में है किसी का, तो परिमेय संख्या कतई नहीं लेंगे। ऊपर 0 तो चलेगा, नीचे 0 तो नहीं चलेगा। अब देखिए 3.7 यह भी परिमेय संख्या है। आप कहोगे कैसे? तो 3.7 को लिख सकते हैं प्यारे साथियों 37/10। आराम से लिखें, दशमलव के लिए 1 और दशमलव के जो अंक, दशमलव के बाद जो गो अंक तो गो 0 बैठा सकते हैं, यानी कि 37/10 लिख सकते हैं। 37 में 10 का भाग देंगे तो 3.7 आएगा, 3.7 आ जाएगा। अब प्यारे साथियों एक और लिख सकते हैं 1.3333 डैश 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 डैश, यह भी हमारा एक परिमेय संख्या। रिपीटेशन वाली संख्या, यानी कि क्या होता, अशांत आवर्ती, समान आवर्ती वाली जो संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या होती हैं। बार वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब करड़ी में मान लीजिए आ गया क्या, 25, तो करड़ी में 25 भी हमारा परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 25 है जो करड़ी से बाहर निकल सकता है, यानी कि 5 का वर्ग 25 होता है, इसलिए हमारा यह परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर प्यारे साथियों की बात करें, यहाँ पे करड़ी लगाया, घनमूल लगाया 64, यह भी हमारा एक परिमेय संख्या। क्यों? 4 का घन क्या होता है, 64, 4 चौको 16 चौको 64 होता है ना। यह सब हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या, ETC इत्यादि। 7, केवल 7 अगर लिख दिया जाए, केवल मान लीजिए 7 कोई पूछ दिए, बताइए परिमेय संख्या की नहीं है। तो आप एक लाइन में ध्यान देंगे कि समस्त पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। आपको ही जानना है क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक के नीचे एक हर के रूप में छिपा रहता है। क्या होता है, हर यानी छिपा होता है। जिस प्रकार से कोई वस्तु अपने घर में हम छुपा के रखते हैं, जब उसकी ज़रूरत आती है उसको हम निकाल देते हैं, उसी प्रकार से प्यारे साथियों प्रत्येक पूर्णांक जो हर के रूप में एक छिपा के रखता है, जब जरूरी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेश कर देते हैं। तो यही नियम है प्यारे साथियों। तो हम जानते हैं प्यारे साथियों कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? परिमेय संख्या का डिफिनेशन हम लोगों ने सीखा, और क्या सीखा, एग्जाम्पल, तरह तरह के एग्जाम्पल भी बताए। करड़ी के भीतर में करड़ी के भीतर कोई संख्या रहेगा तो कैसे कहेंगे यह परिमेय है कि नहीं है? तो अगर करड़ी से बाहर निकलने का ताकत होगा उसके पास, करड़ी से अगर बाहर निकल जाएगा तो परिमेय है, और करड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो परिमेय नहीं होगा, है ना।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों नोट पॉइंट में आइए नोट करा देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम नोट करते हैं। क्या पहला क्या लिखेंगे, समस्त पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, इतना जान लीजिएगा, परिमेय संख्या होती है। दुनिया में चाहे जितना भी पूर्णांक होगी सारी की सारी परिमेय संख्या होगी। कैसे? तो प्यारे साथियों आप नियम जानते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में दिखती है। आप प्रत्येक पूर्णांक के नीचे हमारा एक छिपा हुआ होता है हर के रूप में, है ना। जैसे कि बात करें, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 डैश इधर बढ़ा सकते हैं, -1, -2, -3 डैश इधर बढ़ा सकते हैं। ये सारी की सारी प्यारे साथियों क्या है, परिमेय संख्या है ना। बात क्लियर समझ में आया? एकदम टोटल बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए प्यारे साथियों। यह रहा प्यारे साथियों क्या पहचान में आ गया। अब देखिए दूसरा क्या होता है, समस्त शांत और समान आवर्ती वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, समस्त शांत जितनी भी संख्या अगर शांत के रूप में है, शांत मतलब क्या होता है, 1.7 या शांत है, 1.2 ये शांत है, 2.3 या शांत है। यानी जब किसी, यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब कोई दशमलव वाली संख्या मान लीजिए 2.3 या देख लीजिए, नहीं दिखे 2.3 देख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि 2.3 के अलावा अब कोई अंक और नहीं है। लेकिन प्यारे साथी इसलिए इसको शांत बोलेंगे। अगर यहीं पर रहेगा 1.333 और डैश लगा हो तो क्या इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1.3 पे बार, जब ऊपर बार लगाया यानी कि 3 जो है बार आया है। अगर ऐसा दिखे ऐसा दिखे यानी एक विशेष अंक की रिपीट हो तो ऐसी दशमलव वाली संख्या को हम क्या कहेंगे प्यारे साथियों, परिमेय संख्या कहेंगे। अब चलिए करड़ी के भीतर वाली संख्या कैसे पहचानेंगे? तो देखिए करड़ी के अंदर ध्यान देंगे, अगर करड़ी के भीतर मान लीजिए करड़ी में हमारा कितना है 16, तो 16 का मान कितना होता है 4 होता है, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होता है 16। जो करड़ी से बाहर निकल गया परिमेय, और जो करड़ी से बाहर नहीं निकला तो परिमेय नहीं होगा। आज जैसे करड़ी में 3, बताइए करड़ी में 3 परिमेय होगा? नहीं होगा। किसी का वर्ग 3 है तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि यह परिमेय संख्या की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो प्यारे साथियों अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसमें परिमेय संख्या है तो सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, 4 विकल्प दे देगा, तो आपको बता दिया गया है क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है या P/Q के रूप में लिखी रहेगी, तो सीधे आँखी से दिखाई देगा तो बता देंगे। करड़ी में कोई संख्या है तो परिमेय संख्या की नहीं है, कैसे पहचानेंगे? तो क्या करेंगे, यह देखेंगे करड़ी के भीतर जो अंक है, जो संख्या है, क्या किसी का वर्ग है या क्या किसी का घन है। अगर घनमूल दिया रहेगा तो घन देखेंगे, वर्गमूल दिया रहेगा तो वर्ग को देखेंगे। अगर वह करड़ी से बाहर निकलने का क्षमता रखा तो परिमेय होगा, अगर नहीं रखा तो परिमेय नहीं होगा। दुनिया में चाहे जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं हैं, शांत वाली संख्या और समान आवर्ती वाली संख्या है, यानी कि बार वाली संख्या हम कह सकते हैं, जिसके ऊपर बार लगा हो, या कोई ऐसा मतलब दशमलव वाली संख्या होती है जो बार रिपीटेशन हो, एक विशेष संख्या क्या हुई हो, रिपीटेशन हुई हो, तो ऐसी संख्याएं प्यारे साथियों परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए प्यारे साथियों कुछ विशेष बातों को बताया जाता है और कुछ बताते हैं कि कुछ क्वेश्चन करा देते हैं कौन परिमेय है और कौन परिमेय नहीं है। तो आइए तो प्यारे साथियों देखिए, मान लीजिए आ गया -8/7, परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, अंश बटे हर के रूप में
p/q के रूप में लिखी गई संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हो तथा q ≠ 0। इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? परिमेय होगा। लिख देंगे परिमेय हो जाएगा। अब देखिए, अब बोले कि 4 बताइए परिमेय है कि नहीं है? तो हम जानते हैं 4 एक पूर्णांक है। 4 एक क्या है? पूर्णांक है। अब प्रत्येक पूर्णांक के नीचे हर के रूप में एक छिपा हुआ था। 4 को हम 4/1 नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो p/q के फॉर्मेट में है, तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। गौर से देखिएगा, परिमेय हो जाएगा। अब देखिए, करणी में 625। अब क्रूट के भीतर वाली संख्या अगर किसी का वर्ग होगा तो परिमेय है, अगर किसी का वर्ग नहीं है तो परिमेय नहीं है। तो आप बताइए, सोच के सोचिए कि 625 क्या किसी का वर्ग है? तो बिल्कुल है, 25 का वर्ग है। यानी कि करणी में जो 625 है वह बाहर निकलने का क्षमता रख रहा है, और जो बाहर निकलने का क्षमता रखा वो परिमेय। तो देखिए 625 को करणी में है तो इसको लिख सकते हैं 25। अब 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 एक पूर्णांक है, तो 25 बटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए प्यारे साथियों में क्या होगा? परिमेय संख्या। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? बताइए। क्लियर है? डन है? आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4.1 समस्त शांत वाली संख्या है। शांत मतलब समझ रहे हैं कि एक भाग की प्रक्रिया किए हैं और शेष एक को नहीं बचा है, ठीक ना? भाग की प्रक्रिया में जब शेषफल 0 आ जाती है तो वही शांत वाली संख्या होती है। शांत वाला मतलब होता है, समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि 4/5 है। 4 क्या है? 5 है। तो अगर कहेंगे इसको दशमलव में चेंज कीजिए तो आप क्या करोगे? 4 भागा करोगे 5 तो 0 दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे। अब 5/8 कितना जाएगा? 40। अब बताइए कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। अब इसके बाद भाग आगे जाएगा, मतलब इसके बाद आगे बढ़ पाएगा? अब बढ़िया पे खत्म हो गया, शांत हो गया, यानी कि 0.8। अब न इसके आगे अंक न इसके पीछे अंक, एकदम शांत हो गया, सावधान है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? शांत। तो यह शांत में है तो भैया क्या संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय। कैसे परिमेय? कोई पूछेगा कैसे है तो क्या करेंगे? दिखाने के लिए कोई कहे दिखा के बताइए, दिखा करके दिखाइए। तो 4.1 है तो लिखेंगे ऊपर 41, और दशमलव को ज्यों हटाया तो दशमलव के लिए 1, और दशमलव के बाद जो गो अंक 2 गो शून्य बढ़ा है, इसलिए हमारा परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे देखिए इस संख्या को देखिए 2.342 342 342 एक विशेष अंक की रिपीटेशन हो रही है। एक विशेष अंक की क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रही है। प्यारे साथियों इसको लिख सकते हैं हम क्या कि 2.34, उसके बाद क्या है? 2। इस पे अब क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। यह बार लगा दिया, यानी कि बार लगने से क्या तात्पर्य है? बार लगने से यह तात्पर्य है कि यह संख्या बार बार आ रही है। अगर ऐसी कई संख्या आपको दिख जाए, बार वाली संख्या, एक विशेष अंक की रिपीटेशन होती है, तो ऐसी भी संख्या भी क्या होती है प्यारे साथियों? याद कर लीजिए, परिमेय होती है। तो क्या लिख देंगे? परिमेय। अब देखिए इसको भी जरा देखिए, क्या 0.3643222 लास्ट में देख रहे हैं ना, एक विशेष अंक की रिपीटेशन हो रही है, यानी इसको लिख सकते हैं कि 0.3 है 643 3643 और 2 है, और 2 बार बार आ रहा है, तो जो अंक बार बार आएगा उस पर हम बार लगा देंगे। हम जानते हैं समस्त बार वाली संख्याएं वह क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसे लिख देंगे हम क्या? परिमेय होगी। परिमेय होगी। तो प्यारे साथियों मैं पूरा आशा करता हूँ कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग अब पहचान लेंगे कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। तो ये रहा प्यारे साथियों परिमेय संख्या से कुछ रिलेटेड उदाहरण। प्यारे साथियों कन्फर्म है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम अपने कुछ जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में पहला जान लीजिएगा कि पूछ सकता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो जान लीजिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच 2 परिमेय संख्याओं के बीच 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। ध्यान देंगे 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, अनगिनत परिमेय संख्या होती है।
यह जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। पूछ देता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कुल कितनी परिमेय संख्या होती है, तो आपका जवाब होगा अनंत, बहुत सारी या अनगिनत। तीनों बात एक ही है। जिस प्रकार से एक बच्चे का कई नाम होता है उसी प्रकार से इसको भी हम कह सकते हैं। अब अगला प्यारे साथियों जानेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच किन्हीं दो परिमेय संख्या, मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्या प्यारे साथियों है ना, संख्या किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए तथा बी के, ए मान लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं ए है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या बी है, उनके बीच ए तथा बी के बीच केवई समझिए, केवई परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा, परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। यह फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लेंगे। मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्या दे दिया, अब कहेगा कि बताइए 20 नंबर पे यानी 20वीं परिमेय संख्या क्या होगी, या 431वीं परिमेय संख्या क्या होगी, आप बताओ, या 5वीं परिमेय संख्या क्या होगी, या 6वीं परिमेय संख्या ज्ञात करें क्या होगी। तो उस सवाल को प्यारे साथियों इसी सूत्र से लगाएंगे, ए के प्लस बी अपान के प्लस 1, यानी कि दो अगर परिमेय संख्या मान लीजिए कोई ए है और बी है और इनके बीच की केवीं यानी के नंबर पे केवीं कह सकते हैं, एनवीं कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर यहाँ पे एनवीं पूछेगा तो क्या ए एन प्लस बी अपान एन प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं प्यारे साथियों। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक ले लेते हैं, 2 व 4 के मध्य की परिमेय संख्या बताइए। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या पूछ दिया सवाल, 2 व 4 के बीच 2 व 4 के मध्य या बीच 2 व 4 के मध्य परिमेय संख्या बताओ। 2 व 4 के बीच परिमेय संख्या बताओ क्या होगा। तो आप जानते हैं 2 व 4 के बीच हमारे क्या होती है, 3 होती है। 2 व 4 के बीच क्या होती है, 3 होती है। तो मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल ही है ताकि आप लोगों को समझ आए, 2 और 4 के बीच कौन होती है, 3 होती है। 2 भी परिमेय, 4 भी परिमेय, इसके बीच जो 3 है वो भी परिमेय। देखिए यह सूत्र काम करता है कि नहीं करता। देखिए ए बराबर क्या मानेंगे 2, बी बराबर क्या मानेंगे 4। अब मध्य मतलब एक का को न पूछा है, मध्य बोले तो एक का न होगा, हाँ। तो के का मान क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो क्या परिमेय संख्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। इसी पे रखिए, ए का मान कितना 2, के का मान 1, बी का मान 4 बट्टे के प्लस 1, यानी के प्लस 1 बोले तो 1 प्लस 1, तो 2 1 2 और 4 2 6 और 6 बट्टे 2 को काटेंगे तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आपको यह चीज़ समझ में आया है प्यारे साथियों, हाँ। बताइए डन है, क्लियर है। प्यारे साथियों पूछ देगा प्यारे साथियों कि क्या 2/3 व 7 2/3। आइए अगले नेक्स्ट में लेते हैं साथियों। अगर प्रश्न आ गया 2/3 व 5/7 के मध्य की 420वीं परिमेय संख्या बताओ, यानी कि 420 नंबर पे परिमेय संख्या कौन होगी। तो क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला लिखेंगे, ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। इस फार्मूला आपको याद होना जरूरी है। तो देखिए जो पहला मान, जो पहला भिन्न, जो पहला परिमेय ए हो गया, हाई बी हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। मान रखिए तो 2/3 गुणे 420 प्लस 5/7 अपान क्या हो जाएगा 420 और प्लस में 1 हो जाएगा। 3 से 1 कटेगा कि नहीं कटेगा, बताइए। 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 1 3, 3 चौको 12, यहाँ पर क्या बचेगा 0। तो 14 दूना 28, यानी कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 280 और प्लस 5/7 और बट्टा में क्या हो जाएगा 421। 420 में 1 जोड़ देंगे 421 हो जाएगा। अब क्या होगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर करेंगे, और इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे।
तो गुणा कीजिए, तीरे गुणा 280 में 7 का, तो लिखेंगे 280 गुणे 7 प्लस 5, अब बटे में क्या 7, अब बटा में क्या है प्यारे साथियों 421। अब 421 का हर नहीं है तो इसके नीचे क्या लिख लेंगे प्यारे साथियों 1 लिख देंगे, बराबर यहाँ लगाएंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 7 56, 7 दूनी 14, 5 19 प्लस 5 बटे में कितना 7 और बटे में क्या है 421 बटे 1। अगर बट्टा के नीचे बट्टा आता है प्यारे साथियों तो इसका रूल क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1960 में 5 को जोड़िए कितना हो जाएगा 1965, अब बट्टा में 7, अब बट्टा में क्या है 421 बट्टा 1। और जब बट्टा के नीचे बट्टा आए तब बड़का बट्टा है यह है कि नहीं है, यह बड़का बट्टा है, देखिए गौर से देखिएगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका रूल क्या है, बिचल्ला का बिचल्ला में गुणा और निचल्ला का ऊपरला में गुणा। देखिए ऊपरला का निचल्ला में गुणा करके अंश बन जाता है और बिचल्ला का बिचल्ला गुणा करके हर बन जाता है। यानी कि 1965 में 1965 में 1 का गुणा करेंगे तो 1965 होगा प्यारे साथियों, और 421 में 7 से गुणा करेंगे प्यारे साथियों तो कितना हो जाएगा 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 चौको 28 1 29, यही क्या हो जाएगा आंसर प्यारे साथियों। यानी कि 2/3 व 5/7 के मध्य 420वीं नंबर पे परिमेय संख्या होगी तो कौन होगी, तो 1965/2947 यही होगी। आई उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों यह सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अब किसी भी प्रकार से पूछ 10वीं पूछा, 20वीं पूछा, 30वीं पूछा, 40वीं पूछा, चाहे किसी भी परिमेय संख्या के बीच, तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे AK + B अपान K + 1। बोलिए एक बार मेरे साथ AK + B अपान K + 1। तो प्यारे साथियों यह रहा परिमेय संख्या के बारे में। अब आइए हम अगला लेते हैं अपरिमेय। अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। देखिए परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे के विपरीत है। देखिए अपरिमेय में अ को मिल लेंगे तो क्या दिखाई देगा परिमेय, परिमेय का उल्टा अपरिमेय। देखिए मुन्ने पे अ क्या अ को साइलेंट कर लेंगे तो क्या परिमेय हो जाएगा, अ को दिखा देंगे तो क्या होगा अपरिमेय हो जाएगा। तो यानी कि प्यारे साथियों कि अपरिमेय और परिमेय एक दूसरे के पटीदार हैं, एक दूसरे के विलोम हैं, हम ही कह सकते हैं, है ना। जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय है, और जिन्हें व्यक्त नहीं कर सकते हैं P/Q के रूप में तो वो तो बनेगा तो क्या बनेगा अपरिमेय बन जाएगा। तो आइए इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए प्यारे साथियों उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। हाय सुनिए, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल में देखिए क्या, जैसे करड़ी में 2, क्या करड़ी में 2 किसी का वर्ग है तो नहीं है। करड़ी में 2 का मान शुद्ध रूप में होता है, यानी कि नियर अबाउट मानते हैं, माना गया ना 1.414 नहीं, पूरा एकदम क्लियर कन्फर्म नहीं है, इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। करड़ी में प्यारे साथियों 3 हो जाएगा, करड़ी में कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। और प्यारे साथियों यहाँ पे 3, करड़ी में 5 भी हमारा अपरिमेय संख्या है यहाँ पे। अब एक बात और बात जान लीजिएगा, 3 करड़ी में 5 रहेगा इसे तो वो हमारा अपरिमेय संख्या है। अगर प्यारे साथियों यहाँ पे 4 यहाँ पे लगा है करड़ी में 15, ये भी अपरिमेय संख्या है। यानी कि सब सारी संख्या करड़ी से बाहर नहीं निकल पाएंगी, इसीलिए अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अब देखिए और क्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है प्यारे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है, दे देता है, बताइए पाई कौन सी संख्या, पाई है देगा, पाई है क्या है, विकल्प 4 के देगा, एक को देगा परिमेय, एक को देगा अपरिमेय, एक विकल्प देगा 1 व 2 दोनों, और एक विकल्प देगा इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, आप याद कर लीजिए। अगर पाई किसी के साथ आ जाता है तो भी अपरिमेय बन जाएगा, अगर पाई किसी के साथ लगा हो तो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर पाई जिस किसी संख्या के साथ, किसी अंक के साथ, चाहे दुनिया में किसी के साथ अगर पाई लग जाएगा तो पूरा क्या बना देगा अपरिमेय बना लेगा, ठीक ना। एक मछली पूरे तालाब को क्या कर देती है, गंदा कर देती है। उसी प्रकार से प्यारे साथियों अगर पाई जिसके साथ जुट जाएगा, जिसके साथ चला जाएगा, वह पूरे के टोटल अपरिमेय संख्या हो जाएगा प्यारे साथियों ETC। इसमें नोट पॉइंट क्या आपको जानना है प्यारे साथियों, नोट में क्या, पहला नोट में क्या जानना है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच
अनंत बहुत सारी अपरिमेय संख्या होती हैं, इनमें भी हो जाएगा। और दूसरा क्या नोट करना है, नोट कर लीजिएगा कि समस्त अशांत अनावर्ती जितने भी अशांत अनावर्ती संख्या होती है, दशमलव प्रसार जो होती हैं, ध्यान से समझेंगे, यानी समस्त अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार अपरिमेय होती हैं। जैसे जान लीजिए, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या होती हैं। करड़ी के भीतर वाली संख्याएं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार के श्रेणी में रखा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए आ गया कि 0.1238079853 डैश 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 डैश। क्या बताएंगे आप कि क्या एक विशेष अंक की रिपीटेशन हुई? इसमें नहीं हुई। तो अशांत अनावर्ती यानी आनक ताना अंक आ रहा है। देखिए, अनावर्ती का मतलब आनक ताना अंक आया, समान आवर्ती मतलब समान अंक आना, तो आनक ताना अंक आया, इसलिए अशांत अनावर्ती में आ जाएगी। तो यह अपरिमेय संख्या के श्रेणी में है। अब देखिए 0.1010010010001 इस प्रकार से अगर कहीं देखने को मिल जाती है तो ये भी अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आती है। अब देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं, 7/0 अगर हर में 0 लगा है अपरिमेय हो जाएगा। अंश में केवल 0, हर में 0 नहीं तो परिमेय होता है। तो ये रहा प्यारे साथियों परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि आप लोगों को अच्छे तरीके से आपको समझ में आया है। अगर प्यारे साथियों हमारे वीडियो को देखते हैं तो एक बार इसको नोटबुक पे नोट करें, कॉपी बनाएं और उसको लिखें। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।